जय माता दी। हर हर महादेव। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 रवि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है और शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन से त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी और भगवान श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप श्री परशुराम का भी इस दिन जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। अगर इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, धन संपदा में, अक्षय स्वरूप में फलों की प्राप्ति के लिए, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप जानते होंगे यह दिन अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय स्वरूप, जिसका फल कभी खत्म नहीं होता, उसे अक्षय कहा जाता है और तृतीया तिथि अपने आप में उत्तम है। ऐसे में 10 मई के दिन आपको छोड़ना नहीं है। जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए इन सरल से कार्य को जरूर से करना है, जिसमें सबसे प्रमुख है एक दीपक का उपाय। आप जानते होंगे दीपक प्रज्वलित होता है तो स्वयं ही कुल देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उन्हें आमंत्रण के स्वरूप में एक दीपक के लिए कहा जाता है। वह प्रसन्न होते हैं इस कार्य को करने से। भक्त जब कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में यह दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर विशेष तौर पर अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं ना, तो दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाता है और कार्य सिद्धि होती है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। 10 मई के दिन शुक्रवार होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन को ना साल के अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। कोई भी शुभ काम इस दिन आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि यह दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है तो आपके घर पर कलावा तो रखा ही होगा, तो वही कलावा आपको लेना है और उसकी सुंदर बाती बना लेनी है। बाती को आप अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जो है ज़्यादा मोड़ लीजिएगा, क्योंकि कलावा बहुत पतला होता है तो वह जल्दी जल जाता है। साथ के साथ आपको सफ़ेद रंग की मिश्री लेनी है। मिश्री आप जानते होंगे, अगर आपके घर पर मिश्री जो तार वाली मिश्री आती है, जिसे किसी भी दुकान में आप कहेंगे डायमंड मिश्री स्वरूप में, तो वह आपको प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है और धन संपदा में भी वृद्धि करती है। साथ के साथ आपको लेनी है इलायची। इलायची जो है माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और साथ में लेना है थोड़ा शहद, चीनी और इलायची। बस यह 3 चीज़ें पर्याप्त है उपाय को करने के लिए। यह उपाय आपका रोग, पैसा, कहीं गलत खर्च ना हो, धन संपदा में वृद्धि हो और खुशियाँ परिवार में बनी रहे, इसके लिए आपको करना है। आपको सुबह कोशिश करनी है ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्री से स्नान करें। शुक्रवार की धातु लाल रंग की होती है तो लाल रंग का जो है कपड़ा आप सभी पहने, बहुत शुभ रहेगा। महिलाएं बहुत सुंदर तरीके से इस दिन परफ्यूम इस्तेमाल करें। पुरुष जन भी इत्र इत्यादि का इस्तेमाल करें। महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल जरूर से धोया करें, बहुत लाभ होता है। घर पर नमक का पोछा लगाकर घर के दरवाजे पर भी जल का छिड़काव करें, इस दिन लाभ होगा। साथ के साथ हल्दी का स्वास्तिक मैं आपको पहले ही वीडियो में बतलाई हूँ कि आपको घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी के चरणों में हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद उसे थोड़ा एक कटोरी में उठा लेना है और उसमें गंगा जल मिलाकर आपको घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाना है और घर की रसोई में भी स्वास्तिक बनाकर एक तिजोरी में भी स्वास्तिक बनाने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ आपको घर के मंदिर में इन 4 स्थानों पर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए स्वास्तिक बनाना है हल्दी और कुमकुम का। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो और न ही स्वास्तिक का मुख हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी ने जो कलावा या जो है आप सुंदर कलावे का जो बत्ती बनाए हैं ना लाल रंग की, लाल रंग का जैसे मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया, यह धातु अपने आप में सूर्य ग्रह माफ़ कीजिए शुक्र ग्रह से संबंध रखती है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो आपको अपने हाथ की हथेली में मोड़कर सुंदर स्वरूप में कलावे की एक बाती बना लेनी है। बाती बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा लंबी बत्ती ही जो है देवी लक्ष्मी के स्वरूप में जानी जाती है, वंश में वृद्धि करने के लिए जानी जाती है। तो देवी मैया के नाम की जब भी बत्ती बनती है तो लंबी बत्ती का ही उसका प्रयोग होता है, तो वही लंबी बत्ती आपको बना लेनी है सुंदर स्वरूप में। चाहे तो आटे का दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी का लें, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। मिट्टी का ले रहे हैं तो ध्यान रहे इस बात का। आप सभी ने जो इलायची ली है, थोड़ा सा एक इलायची आपको इस दीपक के अंदर डालनी है और एक शक्कर का टुकड़ा या थोड़ा सा ज़्यादा जितना भी है शक्कर आपके पास या मिश्री ली है, इस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अपनी कुल देवी मैया का स्मरण करना है, अपने कुल देवता का स्मरण करना है और सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का भी स्मरण कर लेना है दीपक के अंदर यह चीज़ डालते हुए। उसके बाद आप सभी को कलावा, इसके ऊपर जो बाती लाल रंग की आपने बना रखी है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः और देवी मैया का स्मरण करते हुए आपको रख देना है। घी का ही इसमें प्रयोग किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। देवी मैया अर्थात माँ लक्ष्मी को आप सभी को
विशेष तौर पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कलावे का ही प्रयोग होता है, न कि कोई तेल इत्यादि का। बहुत अधिक मजबूरी है जब जाके यह कार्य होता है, नहीं तो घी का दीपक ही उत्तम बताया जाता है। इसके बाद आप सभी को माता रानी के ठीक सामने या माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको इस दीपक को रख देना है। दीपक सबसे पहले आप प्रज्वलित करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर यह मंत्र नहीं आता है तो आप सभी ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम देवी लक्ष्मी नमो नमः या जो भी सरल सा मंत्र आता है या देवी लक्ष्मी के नाम आते हैं तो टेप रिकॉर्डर, मोबाइल इत्यादि में उन्हें चलाकर आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यह दीपक लगा देना है, सभी देवी देवता कुल देवी मैया सभी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से माता लक्ष्मी को इलायची का भोग लगाना है और आवश्यक रूप से थोड़ा सा शहद का भोग लगाना है। शहद का भोग लगाने से देवी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और खुशियों के भंडार भरती हैं और श्रीहरि विष्णु भी इससे प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ आपको इलायची का और शक्कर का भोग भी मैया के आगे समर्पित कर देना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप सभी को जो है इसी दीपक से, अगर आप देवी मैया की आरती करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो दूसरे दीपक से और कपूर से आप सभी मैया की आरती कर लीजिएगा। बस यही दीपक पर्याप्त है अक्षय तृतीया के दिन अपने आप में परम सुखों और सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए। तो अक्षय तृतीया के पावन पवित्र में ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय इस दीपक के उपाय को आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बार करके देखना है। घर का पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होगा, रोग संकट पीड़ा में नहीं जाएगा। तो यह कार्य आपको करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। आटे का दीपक बना रहे हैं तो बाद में इसे गौ माता को खिला दीजिएगा, शुभ ही शुभ से माना जाएगा। तो इस तरह से आपको यह एक दीपक का कम से कम कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में उपाय करना है। साथ के साथ आप जानते होंगे अक्षय तृतीया साल का सबसे बड़ा दिन है। आप सभी को इस दिन जल का दान करना है। चाहे तो इससे पहले मैंने पूजा विधि बता रखी है, उसमें मैंने बतलाया हुआ है कि अक्षय तृतीया पर जल अर्थात घड़े का दान कैसे किया जाता है। आप उस घड़े का दान कर सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का कलश ले, तांबे पीतल स्टील का जैसा भी कलश है उसमें मौली बांधकर उस पर स्वास्तिक बनाकर उसके अंदर जल भरकर आपको पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे देना चाहिए। और साथ के साथ आपको चावल का भी इस दिन दान करना चाहिए ब्राह्मण जन को। साथ के साथ भूल कर भी इस दिन अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो नुकीली वस्तु, काले रंग की वस्तु, लोहा और यह जो शनि से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, काली नीली, उन्हें लाने से घर पर बचें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, तभी उपाय आपका सफल होगा। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से दीप दान करना है, अन्न का दान करना है, जल का दान करना है, मौसमी फलों का दान करना है, वस्त्र का दान करना है। जो आपसे बन पड़े उन वस्तुओं का दान कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम मात्रा में करें। सत्तू का दान, सत्तू जौ और विशेष तौर पर गेहूं और चने से बना हुआ होता है, इसका दान आपको कम से कम करना ही चाहिए। यह उपाय नहीं चमत्कार है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो इस तरह से जानकारी थी। इससे पहले वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, कृपया उन्हें जरूर से देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।